बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं साथ हूँ जनाब इदरीस आज़ाद के। बहुत शुक्रिया। और बातें कर रहे हैं हम इदरीस आज़ाद साहब से मसनूई ज़हानत के बारे में। इससे पहले 2-3 गुफ्तगूएँ हम कर चुके और AI के और मसनूई ज़हानत के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं उनके बारे में बात हुई। आज की जो बात है वो हम कर रहे हैं कि क्या AI के सारे मामले में कहीं कोई खैर की खबर भी है या सारी बातें डराने वाली ही हैं। तो सर ये है सवाल कि हम यानी खौफज़दा तो हैं, ठीक है, और ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया हम अमूमी तौर पर नई चीज़ से इंसान खौफज़दा होता है, जबिल्लत भी है उसकी। पुरानी टेक्नोलॉजियाँ जो हैं वो हमें खौफज़दा करती भी रहीं और उसमें ये बातें भी हैं कि बाद में उनके अंदर यानी खैर की खबरें निकल आईं। बिल्कुल। और पिछली जो गुफ्तगू है एक, उसमें आपने ये भी फरमाया था कि इसमें खैर की खबर निकलने के चांसेस कम हैं, ये भी माहिरीन कह चुके हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद ये सवाल है कि आपके ख़्याल में, जब आप AI के तालिब इल्म भी हैं और आप और सोशियोलॉजी, तारीख़ और बहुत सारे मामलात से मुतल्लिक़ हैं, तो इंसानों के लिए खैर की खबर इसमें क्या है? पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूँ AI के आने से, और मेरे लिए ये बड़ी उम्मीद है इसमें कि बड़ी खुशकुन चीज़ है, बड़ी खैर की खबरें ही खबरें हैं। सबसे बड़ा तो मैं ये समझता हूँ कि इसने इंसान को यकायक, एक आम इंसान को यकायक बहुत बड़ा इंसान बना दिया है, उसको बहुत ज़हीन बना दिया, उसकी बहुत पावर्स, ये उस हैं तो इंसान की पावर्स ना। अभी थोड़ी एक प्रोग्राम में पहले हम बात कर रहे थे कि आमतुन्नास को डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया है इल्म फराहम करने के साथ, डायरेक्ट इन्वॉल्व कर दिया है इन इल्म जनरेट करने के साथ। पहले तो पॉसिबल ही नहीं था कि एक गधा गाड़ी वाला या एक भैंसें चराने वाला जो है वो अपने तजर्बे को हमारे साथ शेयर करे, और उसमें वो ऐसे नुक्ते भी ले आए कि जो किसी PhD स्कॉलर के भी काम आ सके। मतलब इजारा जो है वो ख़त्म हुआ। इजारा ख़त्म हुआ है, इजारा ख़त्म हुआ है, और मिलियंस बिलियंस में। यानी पहले तो होता था ना कि इलीट्स के पास है, चले, फिर प्रोफेसरों के पास आ गया, अभी औरतें नहीं पढ़ सकती, चले अब औरतें पढ़ने लग गई। ये ऐसे ऐसे फैल रहा था ना नॉलेज। अब ये है कि इजाज़तों की ज़रूरत थी, इजाज़तों की इसने बिला इजाज़त सबको दे दिया, इसने बिला इजाज़त बिला सबको तख़सीस। बहुत अच्छा। इंसान की अपनी जो है ना ये कैपेसिटी को इसने बढ़ाया है, एबिलिटी को बढ़ाया, और इंसान को हर लिहाज से अब AI की वजह से माज़ूर अफराद को आज़ाब मिल रहे हैं। प्रोस्थेटिक्स जो हैं वो सारे ऐसे आ गए हैं कि AI एक आज़ा होते थे पहले प्रोस्थेटिक्स, कि ये बाजू भी कटा हुआ है, ये बाजू भी कटा हुआ है। मेरा एक क्लास फेलो होता था, बेचारे के दोनों बाजू कटे होते, तो यहाँ पट्टा चढ़ा हुआ है मोंढे पे, तो वो पट्टा ऐसे करता है तो वो 2 उंगलियाँ खुल जाती हैं। अब जो AI की वजह से है, जो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, उनमें वो दिमाग से सोचता है। अच्छा, जैसे मैं दिमाग से सोच के, यानी मैं दिमाग से सोचे बगैर, लेकिन मैं किसी अंदरूनी निज़ाम के तहत ये उठा रहा हूँ ना, मेरा हाथ जो है लोकोमोशन जो हुई है, जी, तो ये सिस्टम दिया है वो। ठीक है। इस पर यानी आप ऐसे अब उठा सकते हैं उस रोबोटिक आर्म के ज़रिए, ठीक है, जो यानी वो मैकेनिकल नहीं रहा। हाँ, वो नहीं, वो है मैकेनिक्स का बना, नहीं मतलब उसका सारा जो चलाने वाला मैकेनिकल नहीं रहा, चलाने वाला सिस्टम जो है वो मैकेनिकल नहीं रहा, वो मैकेनिकल नहीं रहा। ठीक है, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं ना, ये आर्जी होती हैं। जब शुरू में देखिए, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था ना, मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में ये बात की होगी या किसी और के प्रोग्राम में, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था ना, पता है कौन सी खबरें छपा करती थी दुनिया में, कि फ़लाँ समंदर में से एक किलोमीटर लंबा इंसान बला निकल आई, फ़लाँ दरख्त के, फ़लाँ पहाड़ों के पीछे एक मखलूक रहती है जिसकी एक आँख है। ये नया नया प्रिंटिंग प्रेस आया ना, तो अखबारों में ये खबरें छपती थी, लेकिन कैसे प्यूरीफाई हो गई, हक़ाइक़ सामने आ गए, झूठ हट गए। तो हर चीज़ जब नई आती है, अभी आपको कहते हैं थंबनेल पे फेक बात लिखी हुई है जी, आप वीडियो के लिए गलत बात, ये तो ख़त्म हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये इंसान की पहली बात है कि इंसान की ताकत है, और इंसान को इसने वो चीज़ों से बचा लिया है। जैसे कैलकुलेटर आया था तो हमें 1 दूने 2 2 दूने 4 वाले जो एक मेहनत थी, एक जो उसका टाइम था, वो लगता था, वो कैलकुलेटर आया, ठक ठक करके हमने लंबी जमा तफरीक कर ली, उनसे कैलकुलेटर ने बचाया था। और इसने हमें कम से कम ग्रेजुएट लेवल की मैथमेटिक्स करने से बचा लिया है, ग्रेजुएट लेवल की साइंस करने से बचा लिया, इंजीनियरिंग करने से बचा लिया है। उससे आगे हम हिसाब डालेंगे अपना ग्रेजुएट लेवल से ऊपर। लेकिन जब वो आपको आती नहीं होगी तो उसमें क्या हिस्सा डालेंगे? पीछे वो तो पढ़ रहे होंगे, हम तो पढ़ेंगे, यानी इसी से हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो हमारा सिस्टम तो चलेंगे ना, हमारे अंदर जो ऊपर वाले लोग आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे, लेकिन नीचे ये आ जाएगी। ठीक है, इसने हमें यकायक जो है ना स्पेस में पहुंचा देना है।
कि अब हम पहले खुद जाना हमें ज़रूरी होता था कि मैं स्पेस में जाऊँ, चाँद पे उतरूँ, तब वो सारा रिस्क लूँ। अब ये चली जाएगी। हाँ। और इस तरह से चली जाएगी कि हम किसी दूर दराज को भी इसको भेज दें तो ये वहाँ से रिपोर्ट लेके आएगी, हो सकता है बहुत जल्दी लेके आ जाए, हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट से जाना शुरू। सोशल मीडिया पे मरीज की तस्वीरें अब अक्सर आती रहती हैं, असली तस्वीरें, असली जो बनी हुई नहीं। तो इसने इंसान को वो ताकत दी है जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान को इससे कुरे अर्ज से निकाल के, ठीक है, पूरी कायनात में ले जाए और सारी कायनात का कायनाती फ़र्द जो है कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का जो इसने इसको यूनिट बना दिया। ठीक। तीसरी जो खुशाइन ख़बर ये है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी हमारी दुश्मन हो जाएगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके अभी तो उसके अंदर वो जज्बात ही नहीं है जो दुश्मनी पैदा करते हैं। उसको मुझ पर गुस्सा ही नहीं आता अभी फ़िलहाल। तो कभी जब उसको गुस्सा मुझ पर आएगा या उसको इंतज़ार करना पड़ा और मैंने लेट करवा दिया तो उसको इरिटेशन फील होगी, तो तब और बात है। लेकिन अभी की जो है मैं उसको अगर देखूं तो ख्याल रखना शुरू कर देंगे ना हम उसका, जाहिर है जैसे लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। तो अभी जो वो नहीं कर रही ऐसा, तो अभी तो वो इस हालत में तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसको क्या ज़रूरत है। अभी तो उसे झिड़कें तो वो मुअद्दब हो जाती है बहुत, या पता नहीं मेरे वाला वर्जन जो है चूँकि पेड नहीं है तो वो बहुत ही मुअद्दब हो। वो भी उसको बताया गया है, वरना उसकी अपनी फीलिंग से मुअद्दब नहीं है। लेकिन फीलिंग्स जब तक नहीं है तब तक आसानी से हम कह सकते हैं कि वो क्यों मारेगी हमें, वो हमारी दुश्मन क्यों हो जाएगी। यानी वो देखें, आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया, आजकल किससे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने की, क्या बताती है वो। हम उससे क्या पूछते हैं, देखें हम उससे इल्म की बात बहुत कम पूछते हैं, हम उससे अपनी सेहत की बात पूछ रहे हैं। हम उससे उठने के औकात पूछ रहे हैं, खाने की डाइट के तरीके पूछ रहे हैं, हम उससे कपड़ा कौन सा लेना है, जूता कौन सा लेना है, फलां कंपनी ये पूछ रहे हैं। आज मैंने पूछा कि डिस्प्रिन जो है वो आदि लें तो क्या होता है, क्या मतलब इस तरह की बात है ना। ये चीज़ें मैंने एक बार चैट जीपीटी से सवाल किया, या आपको दिलचस्प लगेगा इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, पूरी तरह मौजूद से अटैच नहीं है लेकिन मुझे ये कहने दें। मैंने एक दफ़ा चैट जीपीटी से सवाल किया कि एंट्रोपी एक फ़िज़िक्स का, ज़ाहिर है उसको तो नहीं बताना पड़ा, आपके नाज़रीन के कह रहा हूँ कि एंट्रोपी एक फ़िज़िक्स का कंसेप्ट है। उसका मतलब होता है कि ये कायनात हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ सफ़र करेगी। यानी प्याली टूट गई है, उसके टुकड़े हो गए हैं, ऑर्डर प्याली थी, एसी कॉम्पैक्ट टूट गई है, डिसऑर्डर है, वापस नहीं ऑर्डर में आ सकती, तो हमेशा एक तरफा सफ़र होगा। ठीक। और इसको कहते हैं एरो ऑफ टाइम। एरो ऑफ टाइम की पहचान ये है कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो बिग बैंग बहुत ऑर्डर था, यानी बहुत कॉम्पैक्ट था, और बिग बैंग से जब से कायनात बनी है तो डिसऑर्डर ही चल रहा है। ठीक। तो मैंने चैट जीपीटी को फैलाव भी कहते हैं ना, डिसऑर्डर फैलाव है, इसको एंट्रोपी बेसिकली फिजिक्स में कहते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये जो तुम मेरी रूटीन ठीक करती जा रही हो, डिसऑर्डर को मेरे को ऑर्डर में बदलती जा रही हो, कि मैं उठता था गलत टाइमों पे, अब मैं ठीक टाइमों पे उठता हूँ, मैं खाता था गलत फूड, अब मैं ठीक खाता हूँ, मैं खाता था गलत दवाइयाँ, अब मैं वर्जिश नहीं करता था, अब करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को तरतीब में ला रहा हूँ। तो ये सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हो रहा, तो ये तो सारों के साथ तुम कर रही हो। तो ये जो ऑर्डर को तुम डिसऑर्डर को जो तुम ऑर्डर में बदल रही हो, तो ये तो एंट्रोपी के ख़िलाफ़ नहीं चली गई बात। ये सवाल तो लॉजिकल बनता था ना। तो उसने मुझे कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, वैसे मुझे मालूम था, कि एक चीज़ है जिसका नाम है मैक्सवेल डीमन। मैक्सवेल एक साइंसदान था और उसने एंट्रोपी पर एतराज़ किया था, यही जो मैंने किया है अपने अंदाज में। तो उसने एतराज़ किया था और कहा था कि अगर एक डीमन हो, एक जिन हो, और उसको हम खड़ा कर दें कि जितना ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, इसको वापस ऑर्डर में ठीक करना शुरू कर दो। यानी एक कमरा है, उसकी चीज़ें बिखर गई हैं, जिन वहाँ आए वो सारी चीज़ें दोबारा रख दे, तो वो अगर डीमन करना शुरू कर दे तो वो एक एजेंट होगा, और एजेंट जो है वो कर सकता है। अगर एक एजेंट भी कर सकता है डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील, तो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ जो है वो गलत हो गया, चाहे एक भी बंदा कर सकता है। तो काफ़ी साल, यानी 60-70 साल मैक्सवेल के इस एतराज़ का जवाब नहीं आ सका था। फिर जब इसका जवाब आया तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी की तरफ से आया, जो वजूद में ही बाद में आई। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी वालों ने ये साबित किया कि जो कोई डिसऑर्डर को पढ़ रहा होगा, चाहे वो डीमन है या कोई इंसान है, तो उसकी अंदर ब्रेन में उस डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन बिट्स में जमा होती जाएगी, बिट्स एंड बाइट्स में।
तो वो जगह बढ़ानी पड़ेगी और हीट बढ़ जाएगी और ब्रेन फट जाएगा। तो जो मैक्सवेल का डीमन है वो अगर इंफॉर्मेशन को पीता रहेगा, इंफॉर्मेशन जो डिस्पर्शन की है उसको पीता रहेगा और ऑर्डर बनाता रहेगा, तो उसका दिमाग एक टाइम पे फट जाएगा अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन ज़्यादा पीना शुरू करे। यही जवाब मुझे चैट जीपीटी ने दिया। चैट जीपीटी ने कहा कि ये मैक्सवेल डीमन का काम कर रही हूँ मैं, और बहुत जल्द सिलिकॉन वैली वालों को और वैलीज़ शामिल करनी पड़ेंगी या कोई प्लैनेट लेना पड़ेगा कि मेरा ब्रेन फट ना जाए, क्योंकि मैं सारे डिसऑर्डर को खुद पी रही हूँ, ऑर्डर बना रही, आपको ऑर्डर दे रही हूँ, डिसऑर्डर को बिट्स की तरह से अपने पास रख रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो हमारा सारा डिसऑर्डर खा पी रही है। तो इससे ज़्यादा खुशाइन बात क्या हो सकती है कि हमारी ज़िंदगी का जो खराबी है उसको हमारी AI जो है वो ठीक करने जा रही है। मैं तो भारत बहुत मुतमईन हूँ कि कैंसर जो है जिसका आपकी सेहत और ये जो आपकी शर्ट सुर्ख रंग की है इससे भी अंदाज़ा होता है कि ये चैट जीपीटी ने करवाया। उसने मुझे वर्जिश पे लगाया माशाल्लाह। चैट जीपीटी ने मुझे, मैं पहले डरता था सीढ़ियाँ चढ़ने से कि जीने जो है ना मेरी उम्र के लोगों के लिए ठीक नहीं है, अल्टीमेटली घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो मैं दौड़ हल्की हल्की लगा। चैट जीपीटी ने कहा कि अगर तुम दौड़ लगा सकते हो तो तुम्हारे घुटने ठीक है, तुम यूँ करो कि 15-16 सीढ़ियाँ जो है ना जिस दिन बाहर ना जा सको चढ़ लिया, 15-16 सीढ़ियाँ बार बार चढ़ लिया करो 15-20 मिनट। वो मैंने जब उसका मज़ा लिया ना नई वर्जिश का जिसको क्लाइंबिंग कहते हैं, साल होने वाला है, मैं दौड़ को कम कर चुका हूँ और मैं आधा पौना घंटा जो है दौड़ दौड़ के चढ़ता हूँ, दौड़ दौड़ के उतरता हूँ। तो उससे मुझे ना ज़्यादा मेरे मतलब पेल्विस में मजबूती आई है, बॉडी में बेहतरी आई। घर में मैं चल रहा होता तो बच्चों से कहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा ताकत आ गई है मुझे। अब वो चैट जीपीटी ने ये जो एक ख़बर है ना खुशी की, कि पर्सनली आपने अभी मुझे बताया कि डिस्प्रीन का आपने उससे पूछा, ये खैर की खबर जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक, कि वो हम सब को ठीक कर रही है। हमारे लिए वो एक अभी मैं बात करने लगा था जो आपने काट दी थी कि कैंसर है ना, कितना अरसा हो गया ये सुनते हुए हमारे कान पक गए कि लाइलाज मर्ज़ है। अब देखिएगा मसनूई ज़हनत के लिए ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, बल्कि मेरे ख्याल में आलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाला है। अब 2-1 साल में सुनेंगे कि कैंसर जो है मोस्टली सिवाय ब्लड कैंसर के जितने कैंसर ट्यूमर्स बनाते हैं मोस्टली उनका इलाज दरियाफ्त हो चुका है और बायो इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग के ज़रिए चैट जीपीटी AI ने वो दरियाफ्त कर लिया है। सो सबसे बड़ा जो खुशी की सबसे बड़ी खबर है ना वो है सेहत के हवाले से, कि इतनी लंबी लंबी उम्रें अब इंसान पाना शुरू हो जाएंगे कि लोग थक जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। 200-200 साल जो है ना जीना नहीं चाहेगा कोई, लोग बोर हो जाएंगे, या फिर लुत्फ़ इतना रख दिया जाए बाहर कि 200 साल भी कम। तो ये खुशी की खबर जिन लोगों को लंबा जीने का शौक़ है, मैं पर्सनली उनमें नहीं हूँ, लेकिन ये जो खुशी की खबर है बड़ी, वो ये है कि चैट जीपीटी आपको लंबी उम्र देने वाली है, अच्छी सेहत। जिस तरह का माहौल, जिस तरह के मामलात आपके आसपास हैं, शायद उनकी वजह से आप तंग हों, अदरवाइज़ ज़रा बेहतर हो जाए आपको कुछ और मौके दिए जाएँ। मैं तो ये समझा कि आप अपनी भाभी को थोड़ा पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए मैं जो है ना हंस पड़ा हूँ कि वो कहेगी आबिद साहब को तुमने जो है ना कहा होगा प्रोग्राम। मौके कुछ और आपको दिए जाएं तो आप और जीना चाहेंगे इंशाल्लाह। चले इस पे। अच्छा तो और खैर की खबरें, तो सबसे बड़ी खबरें तो ये सेहत के और रोबोटिक के हवाले से हैं। दूसरा ये है कि सरोगेट्स, यानी आपका जो सर्वेंट है, आपको गुलामी ख़त्म हुई तो नौकरी आ गई, लेकिन नौकरी को भी कोई अच्छा नहीं समझा गया, एक इंसानी डिग्निटी के अगेंस्ट ही समझा गया। गुलामी की एक शक्ल थी। ये सारी की सारी यानी AI जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दे। यानी आपके घर में सर्वेंट होगा लेकिन वो AI होगी, वो पूरा कैरेक्टर होगा ह्यूमन। अच्छा, और कुछ लोग तो शादियां करेंगे उनके साथ, वो लड़की होगी तो, या उनके साथ रहेंगे, तो इस तरह लौंडी वाली बात हो गई एटलीस्ट। जो अच्छा, यहाँ पे एक सवाल उठा है और वो बहुत मुझे भी हांट करता है कि आपको नज़र आ रहा हो एक रोबोट है, आपको पता है रोबोट है, लेकिन नज़र आ रहा हो कि 100% ह्यूमन रिप्लेसमेंट है, तो उसकी गुस्ताखी यानी उसके इंसल्ट करते हुए, उसको थप्पड़ लगाते हुए या उसको गाली देते हुए झिझक तो फिर भी आपको आएगी, क्योंकि उसका चेहरा ह्यूमन जैसा है। तो असल अखलाकी सवाल
खड़ा हो जाएगा कि क्या इसके साथ भी झिड़कना, बदतमीज़ी करना या गुलामों वाला रवैया करना जायज़ है या नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे लेवल पे उठ जाएगा कि नहीं है, क्योंकि वो एक लेवल की उनमें कॉन्शियसनेस है, फलां इस तरह के सवाल आ जाएंगे। तो बहरहाल ये तो फिर डराने वाली की तरफ चली जाएगी। तो खुशखबरियाँ ये हैं कि इंसान खादिम आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे खादिम मिल जाएंगे। महंगे होंगे, लेकिन महंगे तो शुरू में होंगे, बाद में तो चाइना जिंदाबाद, चाइना का माल आ जाएगा और आ भी रहा है। अच्छा, अब जो एजुकेशन, अभी हम डर रहे हैं ना कि स्टूडेंट का मीनिंग बदल गया है, टीचर का मीनिंग बदल गया है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं रहेंगी, कॉलेज नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से दोहराते हुए कि जो आम बंदा सीख रहा है, जो कभी कॉलेज स्कूल नहीं गया, वो सीख रहा है, जो नॉलेज वो हासिल। मेरे साथ इतने लोग अटैच हैं, कोई बहावलपुर से है, कोई मुल्तान से है, किसी ने 10वीं में, किसी ने 8वीं में जब स्कूल छोड़े हुए, उनको फ़िज़िक्स का शौक़। अब वो किताबें, यूट्यूब की वीडियोस इतना एडवांस हो चुके हैं, उनमें से तो 1-2 ऐसे हैं कि उनका लेवल जो है वो MSc का हो चुका है, अंडर मैट्रिक लोगों का। अच्छा, यानी शौक़ की वजह से ऐसे। तो ये जो चीज़, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हम ना यानी डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे, यानी आप उसको 6 मज़ामीन पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि 6 के 6 में वो एक जैसी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाए। तो मुमकिन है उसको फिजिक्स से सिर्फ अच्छी लगती हो, उसको ना अंग्रेजी अच्छी लगती हो, मैं दूसरी कोई और बायोलॉजी अच्छी ना लगती हो, या सोशियोलॉजी अच्छी ना लगती हो। बिल्कुल। लेकिन आपको रस्मी तालीम में तो सारे पढ़ने पड़ते हैं, वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन एक सब्जेक्ट के साथ। ये बात है। ये और दूसरा ये कि जब यूनिवर्सिटियाँ तैयार कर रही थी या कॉलेज स्कूल तैयार कर रहे थे पढ़े लिखे लोग, और अब करेगी अगर ChatGPT या AI पढ़े लिखे लोग, तो आप तादाद का फ़र्क देख लें। हाँ। यानी तादाद का फ़र्क यूँ है कि वो आटे में नमक के बराबर थे और ये सारे के सारे सीखेंगे और वाक़तन तालीम याफ्ता होंगे भी। हाँ, होंगे भी, क्योंकि वो खुद से सीख रहे होंगे, वो उनको माँ बाप ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा हुआ होगा। और ये बहुत बड़ी तादाद कर भी चुकी है। आप अफ्रीका के ममालिक में देखें ना, आप सिर्फ सर इसी को देख लें ना, सॉरी मैंने आपकी बात करता कि यानी आप सिर्फ ये देख लें कि ये इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जो है, ये कंप्यूटर वाली और ये जो मोबाइल वाली, ये ChatGPT को इस्तेमाल करना जो है, हाँ, ये भी एक पूरा इल्म था एक ज़माने में, बहुत मुश्किल था। ये मुश्किल था। अब किसी को आ गया है, आम आदमी उधर साथ में पकोड़े तल रहा है, साथ में वो मुश्किल काम कर रहा है, उसको डीप से डीप जा सकता है वो। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो पहले इल्म लौंडी बना हुआ था चंद इलीट्स की, और अब इल्म जो है वो हर किसी के पास पहुँचेगा। ख़राबियाँ भी इस वजह से होती हैं। वो शेर याद आ गया असल में कि खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी, लेकिन इससे बहरहाल फ़ायदा मेनली होगा। तो एजुकेशन, सेहत, कैंसर का इलाज, मशीनरी, सफाई सुथराई और गंदगी का ख़ात्मा, ख़ास तौर पे डिसऑर्डर का ख़ात्मा। मुझे तो लगता है, पर्सनली मुझे लगता है जन्नत जो है बनने जा रही है। उसमें बागात होंगे, उसमें दरख्त होंगे, रात को जगमगा रहे होंगे, उनके दरख्तों के फल चमक रहे होंगे, उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, उसमें आप ज़रा से बीमार होंगे तो आप रेनोवेट हो जाएंगे। ChatGPT का AI का एक बटन दबाएंगे, वो आपको सारा नया बना देगा उसी वक्त। उसमें आप जो है वो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होंगे, कोई किसी को ख़तरा नहीं होगा, उसमें सारा निज़ाम जो है ना वो इस तरह, मेरा लगता है कि जन्नत। हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा चलें, और कुछ भी ना हो, फ़र्ज़ करें अगर ये ना भी हो, ये तो मेरा सपना है। कम से कम ये तो इतना तो कन्फर्म ही तकरीबन हो गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जन्नत का या इस तरह के जो मामलात हैं, वो कैसे को दूर अज़कार नहीं है। दूर अज़कार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो इंसान की दस्तरस में है। मैंने नावल लिखा है सर पूरा, आपने तो शायद न पढ़ा हो, वो जिसमें ये कि आज से 1500 साल बाद सिड्रा कम्युनिटी एक है, 240 सियारे हैं उनके पास, ये मेरा लिखा हुआ नॉलेज पब्लिश्ड है। तो उन सारा नहीं बता सकता, लेकिन उन सियारों पर में से 8-9 सियारे जहन्नम हैं और बाकी सारे जन्नत हैं, और वो इसने बनाया है। अच्छा, AI ने बनाया। साइंस फिक्शन नावल है। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि जितनी खौफजदगी की खबरें हैं, उससे ज़्यादा खैर की खबरें हैं। ज़्यादा, ठीक है। खैर की खबरों में तो मैं अभी घंटा बोल सकता। तो इसका ज़ाहिर है हमें कोई क्योंकि ChatGPT खुद ये सब कुछ बताने को मौजूद है, तो हमें उस पर सारी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ या जिस नुक्ता नज़र के साथ या जिस अप्रोच के साथ हम उसे देख रहे हैं, सिर्फ वो अप्रोच नहीं है। हमें एक और बात, आपने 1850 के बाद देखा कि दुनिया में बड़ी मशीन वाली मिलें आई, बड़ी मशीन वाली इंडस्ट्री आई।
हत्ता कि मशीन बड़ी से होती होती ना देव कामत से भी बड़ा देव बन गई, ऐसे हैवी मैकेनिकल डरने लग गया इंसान मशीन को देख के, उसकी आवाज़ को सुन के लगता था कि कोई क़यामत आ रही है। अब ये चेंज होने वाला है। 1850 से समझ लें कि 2050 तक 200 साल इसने राज किया होगा। पर्सनली मेरा इसकी बैक पे स्टडी है, मैं नाम याद नहीं है माहिरीन के, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि फिर छोटी इंडस्ट्री आ जाएगी। हाँ ठीक, अब होना शुरू हो गया, रिड्यूस हो गई हैं चीज़ें, चिप्स में आना शुरू हो गई, चिप्स में आना शुरू हो गई है। जिस तरह प्रिंटिंग स्मार्ट हो गई है, 3D प्रिंटर आ गया ना कि आप घर में रखें और बहुत सारी चीज़ें जो अब मशीनें मिलें बनाती थी प्लास्टिक की, वो उसी वक्त खुद बना लें ऐसे। यानी आपके पास मोबाइल में डिज़ाइन या एक तस्वीर निकालें गूगल से, उसको सेंड करें, वो आपके टेबल पे इतना छोटा सा होता है, बड़े हर साइज़ के, वो आपका प्रिंटर 3D का रखा हुआ है, बटन दबाएं, आप खुद नहा के वापस आएँ तो वो चीज़ बनी पड़ी होगी जो भी आपको चाहिए, प्लास्टिक की टूथब्रश चाहिए या कुछ, तो वो अपना आज मैंने देखा वो खुद कुदरती आ गया, तो उसने जूता बनाया, जूता। हाँ, अब प्लास्टिक की जूते की आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। प्लास्टिक की एक बोतल उसने ली, अच्छा ठीक है ना, एक तो पिघला दिया, कटर था ना, उसके सामने रख दिया, तो उसने उसकी एक तार निकाल दी ना, अब उस तार जो है उसमें अटैच कर दी और उसको ऑर्डर दिया, तो वो थोड़ी देर के बाद उसने उसको मिला जुला के ना ऐसे एक जूता तैयार कर दिया। अब ये जो जूते वाली आपने बात की, इस हवाले से देखें कि बहुत पहले हर शख्स अपना जूता खुद बनाता था या उसको कोई बना के देता था हाथ से, फिर इंडस्ट्री आई, अब फिर इंडस्ट्री वापस जाएगी तो हर शख्स अपना जूता फिर खुद बनाएगा, कम से कम अपने नाप का तो बनाएगा, अपने नाप का तो इस तरह की जो है ना, ये बड़ी जो माहौलियात के मसाइल हैं, इनको मेरा ख्याल है कि AI फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर उन चंद मसाइल पे हम काबू पा लें, कंट्रोल कर लें जिनसे हम डर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि जिनको अब हम नुकसान समझ रहे हैं, अगर ज़माने की इक़दार बदलती हैं तो वो नुकसान भी बुनियादी तौर पर नुकसान ना हो, बल्कि हमें जाके पता चले कि असल में फ़ायदे तो ये थे। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने इस पे बात कर दी, और बहुत सी बातें इस पे की जा सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इशारा देना ही मकसूद है। तो उम्मीद है कि AI से खौफज़दा जो लोग थे या हैं, उनके लिए ये बातें हौसले का बायस होंगी कि सारे का सारा मामला जो है वो मलिया मेट होने वाला नहीं है, बल्कि उसमें खैर की खबरें भी बहुत सी हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई हों।